प्रिय साथियों नमस्कार। मैं जसवंत सिंह कैलासिया। हमारी यूट्यूब चैनल पाराद लोकतंत्र का अंकुरण में आपका स्वागत है। इस चैनल का अंग्रेजी वर्जन भी है जिसे नाम दिया है पाराद जर्मिनेट्स द डेमोक्रेसी। हमारी यह चैनल हाल ही में लॉन्च की गई भारत की प्रथम एवं अकेली राजनीतिक पार्टी पाराद की आधिकारिक चैनल है। पाराद का एक विजन डॉक्यूमेंट भी तैयार किया गया है। इन दिनों हम इस विजन डॉक्यूमेंट के खास अध्यायों के विषय वस्तुओं के विषय में चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि हमने पिछले दिन किया था कि इन दिनों हम लोग हमारे विजन डॉक्यूमेंट के अध्याय क्रमांक 10 के विषय में चर्चा कर रहे हैं, जिसका विषय है भारत में तथाकथित विश्व के सबसे विशालतम, महान एवं जीवंत लोकतंत्र की जमीनी सच्चाइयाँ। इस अध्याय की दूसरी कड़ी में हम आगे इसका वर्णन करते हैं और इसके आलेख को हम आपके सामने पढ़ते हैं। अब प्रश्न है कि संप्रभुसत्ता शक्ति, यहाँ आम जनता अपने में से ही, अपने जैसे ही, अपने लिए ही, अपने पर शासन प्रशासन के लिए अपने वास्तविक जनप्रतिनिधियों का निर्वाचन उपरोक्त वर्णित उद्देश्यों के लिए कैसे करें। इसके लिए निर्वाचन चुनाव प्रणाली इलेक्टोरल प्रोसेस सिस्टम का निर्माण किया गया। एक संस्था निर्वाचन आयोग बनाया गया। यहाँ तक तो सब ठीक है, लेकिन इसके पश्चात जैसे कि प्रोजेक्ट में हमने अन्यत्र कहा है कि शासक वर्ग ने ऊपर ही ऊपर और बाला सत्ता शक्ति को अंग्रेजों से झेल लपक लिया, अर्थात सत्ता का हस्तांतरण कर लिया। अर्थात लोकतांत्रिक सिद्धांतों के अनुसार सत्ता शक्ति को सामाजिक पिरामिड के निचले संस्करणों स्ट्राटा तक नहीं पहुंचने दिया। दूसरे शब्दों में, जैसा कि हमने अन्य स्थानों पर लिखा है, भारत में लोकतंत्र एवं वास्तविक जनप्रतिनिधित्व नहीं आया है। भारत की आम जनता मुक्त लिबरेट नहीं हुई है। अब चूंकि एक तरफ शासक वर्ग को अपने हाथों में सत्ता शक्ति को पकड़े रखना होता है, दूसरी तरफ विश्व जनमत को तथा अनेक अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों को यह दर्शाना होता है कि उसके राज्य में विशुद्ध एवं निष्पक्ष फाइन एंड फेयर चुनाव होते हैं। जो पार्लियामेंट बनती है वे आम जनता की प्रतिनिधि होती है तथा बहुमत सरकार व पसंदीदा सरकार मेजॉरिटी गवर्नमेंट एंड द पॉपुलर गवर्नमेंट बनती है। संविधान का पालन किया जाता है, इत्यादि इत्यादि। इसके लिए शासक वर्ग अपने को सम में कृत्रिम रूप से और सतही तौर पर कुछ भागों में बांट लेता है और जिन्हें राजनीतिक दलों पार्टियों का नाम दे देता है। फिर एक ऐसी चुनाव निर्वाचन प्रणाली विधि का निर्माण करता है, ऐसे नियम एवं कानून बनाता है जो निर्वाचन चुनाव में सिर्फ एवं सिर्फ इसी शासक वर्ग के ही राजकीय इत्यादि हितों की रक्षा करते हुए इन्हीं शासक वर्गों को सत्तासीन होने, पार्लियामेंट में भेजने के लिए सतत रूप से मदद करते हैं। इतना ही नहीं, शासक वर्ग इन निर्वाचन कानूनों, नियमों, चुनाव प्रक्रिया प्रणाली, इलेक्टोरल प्रोसेस सिस्टम की मदद से अति अल्पमत सरकार को भारी बहुमत जनप्रतिनिधि सरकार है ऐसा घोषित करने में भी सफल होता है। शासक वर्ग इसके लिए अपनी प्रजा अर्थात मानसिक गुलामों, कृपया नोट करें, हम यहाँ शब्द जनता पीपल का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। इसका कारण हमने अन्य अध्यायों में दिया है। से कुछ कवायतें ड्रिल कराता व करवाता है। इन कवायतों का क्या महत्व है, इनकी क्या सच्चाई है,
इसे अच्छी तरह से समझने के लिए और समझाने के लिए हम एक प्रारूपिक उदाहरण लेते हैं। प्रायः सभी ने सर्कस देखे होंगे। इनमें जानवरों से तरह तरह के आश्चर्यचकित कर देने वाले करतब दिखाए जाते हैं। इनमें एक करतब तोते द्वारा तोप कैनन को चलाने वाला भी होता है। यह तोता तोप चला देता है। एक तोता तोप चला देता है। दर्शकों, खासकर बच्चों के आश्चर्य का तो ठिकाना ही नहीं रहता। करतब आश्चर्य, कौतूहल एवं तोते की प्रशंसा का विषय बन जाता है। यह तोता सबका, खास कर बच्चों का हीरो है। अरे वाह, तोता कितना महान, बुद्धिमान, कुशल एवं बहादुर है कि तोप चलाना जानता है। तोते की सूरत व उसका करतब भुलाया नहीं जाता, लेकिन सच्चाई व वास्तविकता कुछ और है। स्वयं तोते को ही नहीं मालूम कि आखिर वो कर क्या रहा है। हकीकत यह है कि बचपन में उस तोते का दुर्भाग्य ये होता है कि एक बहेलिया बर्ड कैचर जंगल के पेड़ में घोंसले से उठाकर सर्कस वाले को उसे बेच देता है। फिर रिग मास्टर, प्रशिक्षक, ट्रेनर उसे भूखा प्यासा मार कर नाना प्रकार की पीड़ा देकर उसके दिलो दिमाग एवं शरीर को इस तरह से अभ्यस्त, ट्रेंड एंड टेम्ड कर देता है कि जैसे ही उसे पिंजरे से निकाला जाता है तो सामने रखी जलती हुई तीली के एक सिरे को वो चोंच से उठाता है और थोड़ी दूर पर रखी हुई छोटी सी तोप की मक्खी, ऐसी बिंदु जहाँ तोप की नाल में भरे गोला बारूद से उसका संबंध होता है, पर तीली के जलते हुए सिरे को रख देता है। क्षण भर में तोप चल जाती। इधर दर्शक आश्चर्य से ताली बजा बजा कर तोते के इस कौशल के लिए वाह वाह करते हैं। उधर मास्टर भूखे तोते को चंद दाना डाल देता है और पुनः तोता पिंजरे में चला जाता है। करतब खत्म, पैसा हजम। उक्त कवायद में विचारणीय बात यह है कि बेचारे तोते का दिलो दिमाग व शरीर अपनी भूख प्यास मिटाने और जीवित रहने के लिए ही कवायद ड्रिल से अभ्यस्त, टेम्ड हो जाता है। वो यह अच्छी तरह से समझ लेता है कि यदि उसने ऐसा नहीं किया तो उसे दाना पानी नहीं मिलेगा। साथ ही मास्टर की प्रताड़ना भी झेलना पड़ेगा। वास्तव में यहाँ तोते का तोप चला देने से कोई सरोकार नहीं है और सिद्धांततः यही प्रधान विरोधाभास, प्रिंसिपल कंट्राडिक्शन है। साथियों, अब हमारे अध्याय 10 का एपिसोड यहाँ समाप्त होता है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।